Yes, namaste. This is Dr. Jyoti Joshi, live from Joshi Panchakarma Clinic, Panvel. So every day we see some different life cases. Definitely I'm into the procedure room. So kuch, treatment related or patient related. So you can see here the patient is still lying down on the examination table. काफी बार मैं दिखाती हूँ कि जैसे patient की हमने treatment की and patient is able to walk, patient can able to do the movements, forward bending हो गया या बाकी सारी चीजें. So let me tell you little bit history about the patient. Patient को 2 साल से काफी ज्यादा बैक पेन था, कमर में दर्द था और वो पेन जनरली साइटिका में ऐसे होता है कि एक ही कोई लिम्ब में रेडिएटिंग पेन होता है. यहाँ पे पेशेंट को दोनों लिम्ब में रेडिएटिंग पेन था एंड पेशेंट ऑलरेडी टुक द ट्रीटमेंट फ्रॉम डिफरेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल. काफी सारे रिपोर्ट्स और मेडिसिन के साथ पेशेंट आए थे. 2 साल पेशेंट ने वो सारी चीजें की थी. नाउ इट्स बिन 2 months वी हैव स्टार्टेड विथ आयुर्वेदा. जब इनिशियली आई हैव स्टार्टेड विद द ट्रीटमेंट द पेशेंट इज हार्डली इम्प्रूविंग. उसके बाद में पेशेंट को आई थिंक सो 15 डेज पे 3-4 सेटिंग्स के बाद काफी बार व्हेन आई स्पीक अबाउट की इंस्टेंट रिलीफ विथ आयुर्वेदा डेफिनेटली इट इज देयर, बट काफी क्रॉनिक केसेस में आई नीड certain settings of this treatment. So जो treatment मैंने की थी after almost now this will be like almost 2 months of the treatment. Now just about the 15 days back पेशेंट चारधाम जाके आए. वहां पे पेशेंट इज इजीली एबल टू डू द मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग. एंड व्हाट इज द आउटकम दैट विल सी. पहले पेशेंट का जो SLR टेस्ट करवाते हैं हम. सो लेट मी शो यू. हा पाय सरळ वरती उचला. पहिले हा किती जात होता जेव्हा तुम्ही क्लिनिकला आला होता तेव्हा आणि किती त्रास होत होता. सो यू कैन सी हियर बेसिकली कि आप देख सकते हो पाय सरळ वरती उचला. आधी हे किती जायचं वरती. सो यू कैन सी ऑलमोस्ट दिस मच ऑफ द SLR वॉज देअर. आणि हे करताना सुद्धा पाय भरून यायचा का. हा आता किती वरती जातोय. आता काय त्रास होतोय एवढं तुम्ही वरती घेतलंय तर. येस खालती घ्या. हे सरळ वरती उचला. येस यू कॅन सी हिअर. ह्याच्यामध्ये काही त्रास वाटतोय. हा तुम्ही जेव्हा आला होता तेव्हा तुम्हाला काय त्रास होत होता आणि आता कसं वाटतंय. तुमचं नाव काय, कुठे राहता तुम्ही. भगवान पाटील, तोंडरे गाव. जेव्हा आले होते तेव्हा काय त्रास होत होता. भरपूर त्रास होता. काय कंबर पाय असं वाकूनच राहायला लागायचा. उठताना व्यवस्थित येत नव्हता. चालताना तकलीफ व्हायची. भरपूर तकलीफ व्हायची चालताना. आता कसं आहे. आराम वाटला. 50% तो आराम वाटला. आता कुठे जाऊन आलात तुम्ही. चारधाम जाऊन आलो. काहीच वाटला ना मला. प्रवास केला 15 दिवसाचा. कंटिन्यू घोड्यावर चालत काहीच वाटला नाही. किती चालणं झालं तुमचं. चालणं झालं माझं कमीत कमी 25 किलोमीटर झालं. 25 किलोमीटर मध्ये तुम्हाला त्रास नाही झाला. कंटिन्यू 15 किलोमीटर चाललो एक जागेवर मी. व्हेरी गुड. आणि एक जागेवर 8 किलोमीटर चाललो. काहीच वाटला नाही. आणि किती तास गाडीमध्ये बसून प्रवास केला. कंपल्सरी 12 तास 14 तास 10 तास कंटिन्यू गेलो तर तिथून हरिद्वारशी कंपल्सरी. आणि त्यावेळेला उतरल्यानंतर काहीच तकलीफ नाही झाली. 3 वाजता रात्री रूम सोडतो आम्ही 3-3:30ला करून. काहीच तकलीफ नाही झाली. येस. आणि त्याच्या आधी 2 वर्ष जी तुम्ही ट्रीटमेंट घेतली होती त्याच्यामध्ये कसं होतं तुम्हाला. काय वाटलं ना. थोडा काही फरक नाही पडला मला. पण इथं आल्यापासून फरक पडला. थोडा 50% फरक पडला. येस. आणि तुमच्या एकाच पायात सुरुवात झाली होती का दोन्ही पायामध्ये दुखत होतं. ते पूर्ण नसत दुखत आहे. कंबरेपासून खाली घोडे सर्व नसत दुखत आहे पूर्ण. आणि व्यवस्थित असं वाटत नव्हता. आणि त्याच्याकरता तुला ऑपरेशन करायला लागलं. मला इथला या भेटला मला. आता म्हणून तुमच्याकडे आलो मी. इथं आल्यापासून मला आता आराम वाटलाय. ओके. सो यू कैन सी द डिटेल. पेशेंट चारधाम यात्रा करके आ गए. उससे व्हाट एल्स वी कैन एक्सपेक्ट. सो बेसिकली दिस इज समथिंग. लेट मी स्पीक लाइक दिस ओनली. इट्स ओके मैडम आप मुझे कुछ रखने के लिए दे दीजिए. सो बेसिकली पर्पज यही है कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जो होते हैं तो काफी बार आई स्पीक कि मतलब पेशेंट को इंस्टेंट रिजल्ट मिला है. पेशेंट इज एबल टू
walk, patient is able to do all day to day activities and other stuff. But काफी बार ऐसे patients होते हैं कि definitely मतलब considering the profession, patient का profession, considering the age, many a times you need certain settings as well, not necessarily कि तुरंत एक इसमें ही patient को ठीक लगे. So काफी बार मतलब rather than जहाँ पे surgical intervention की जरूरत है वहाँ पे अगर हम आपको रिजल्ट दे पा रहे हैं with just conservative treatment and just local treatment, बाद में in this case many a times it is for Ayurveda students again कि many a times this happens कि patient take the treatment, and जब हम local treatment करते there are lot many treatment, मुझे patient I just advise the patient to go for the leech karma, that is जलोका चरण. So that is not possible because of the heavy OPDs. So वो नहीं मैं उनको कर पाई. So मैंने सीरावेद किया था लास्ट टाइम जब वो यहाँ से चारधाम के लिए जाने वाले थे. So I knew कि पेशेंट को काफी ज्यादा चलना पड़ेगा. So ऐसे कंडीशन में डेफिनेटली व्हाट कैन बी डन. सो सीरावेद अगर जरूरत नहीं है, सीरावेद के भी अपने पास काफी डिफरेंट टाइप्स बताए गए हैं. उसमें भी वातज पित्तज कफज के हिसाब से बताया गया है. बट डेफिनेटली व्हेन इट कम्स कि मतलब हम लोग जलोकाचरण नहीं कर पा रहे, सो इमरजेंसी मैनेजमेंट में हम लोग सीरावेद भी कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स एज वेल कि जहाँ पे हम प्रॉपर वे में सीरावेद कर सकते हैं. और उसके बाद पेशेंट चारधाम यात्रा करके आते हैं. पेशेंट जैसे पेशेंट ने बोला कि वो 25 किलोमीटर वॉकिंग किया, ऑलमोस्ट 12 आवर्स से ज्यादा सिटिंग, उसके बाद में वापस वॉकिंग. तो ये सारी चीजें पॉसिबल होती है. बट डेफिनेटली पेशेंट हैड दैट पेशेंस, क्योंकि इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड विद द ट्रीटमेंट पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग इन अ वेरी लाइक आई कैन से वेरी स्लोली. सो काफी ऐसे भी कंडीशंस होती है. और यहाँ पे मतलब घृतपान का रोल आता है, बिकॉज आई हैव सीन दैट the local treatment and other stuff, it is giving minimal outcome. So definitely ऐसे टाइमिंग में अगर मुझे वो वायु तंत्र यंत्र धरा ये सब कुछ अगर कार्य प्रॉपर करना है, so I need to start with the घृतपान. Patient definitely took that as well, and definitely उसके बाद का जो आउटकम है आप देख सकते हो. अभी जब पेशेंट आए थे, पेशेंट इज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ रेडिएटिंग पेन. पेशेंट को हल्का सा बैक में पेन था, और उसके बाद में नी जॉइंट के बैक का जो पोर्शन होता है वहां पे हल्का सा पेन था. वी डिड द ट्रीटमेंट और अभी वो भी इट इज नॉर्मल. सो मतलब many a times जब स्पाइन सर्जरी आती है फेल्योर्स रेट बहुत ज्यादा होता है. अगर वहां पे कुछ ट्यूमर है, सिस्ट है, ऐसे टाइमिंग में काफी बार सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है. बट फेल्योर्स इन द स्पाइन सर्जरीज आर मोर. और मुझे यही बोलना होता है कि जब पेशेंट का नॉर्मल स्कैन होते हैं तभी अगर लंबार वर्टिब्रा में इश्यूज है तो काफी बार स्पाइन में वो चीजें दिख के आती है कि स्पाइन में भी है. सो हाउ मेनी वर्टिब्रीज यू आर गोइंग टू रिपेयर, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन. सो डोंट जम्प व्हेन यू आर having any sort of issues, especially regarding cervical spine हो गया, lumbar spine हो गया, thoracic spine हो गया, anywhere rather the sacral region as well. So अगर if you are facing the issues, so don't jump immediately into the surgical intervention. क्योंकि if you like repair L2, L3, L4, L5, there are many vertebras, फिर sacral vertebras भी आता है. So definitely Ayurveda has lot to offer when it comes to the spine related things. So this is the sciatica भी नहीं मैं बोल सकती पेशेंट को, because many a times definitely in both the limbs we can see आयुर्वेदा में गृध्रसी नाम से आयुर्वेद बहुत परफेक्ट वर्णन है. बट काफी बार स्पाइन रिलेटेड इश्यूज में बहुत इमीडिएट, अगर ये क्रॉनिक नहीं है तो हम इमीडिएट क्योर भी दे सकते हैं. बट मेनी आर टाइम्स विद इन अ मंथ ऑफ पीरियड और सो वी कैन डेफिनेटली अवॉइड द सर्जरी. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज, बिकॉज स्पाइन रिलेटेड ऑपरेटिव पे मत जंप करना. ऑलवेज प्रिफर टू गो नियर बाय आयुर्वेद डॉक्टर फर्स्ट, कंसल्ट देम and take proper treatment. Don't jump for Panchakarma treatment. Snehan Svedan, that also comes in later things, First you should balance your vitiated vata. So these are the basics of Ayurveda. I just want to convey for the student that they should get confidence to practice the Ayurveda. So ये एक चीज है. और उसी के साथ you can see मतलब काफी बार काफी सर्जिकल इंटरवेंशन हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज failure of the surgeries can give tremendous trauma to the patient, क्योंकि सर्जरी ही होना एक ट्रॉमा होता है. उसका फेल्योर जब हो जाता है, so again it will be irritating, so definitely in the spine related things Ayurveda has lot to offer. So इसके साथ I will conclude. Please do take care. Namaste.